हाय एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखा था कि कैसे हम लोग का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा हायर परचेस सिस्टम का। ठीक है, सेम हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट परचेस सिस्टम में। ठीक है, सो बेसिक हमने बताया आप लोगों का हायर वेंडर का अकाउंट और जर्नल एंट्रीज, मतलब जर्नल एंट्रीज और आप लोगों का हायर परचेसर का। ठीक है, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर परचेस सिस्टम। सो हायर परचेस सिस्टम में हम लोग का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे रहेगा, तो हम लोग को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, दूसरा डेप्रिसिएशन का करना है। ठीक है, चलिए सो शुरू करते हैं आज का क्लास। हायर परचेस सिस्टम में इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम लोग चार मेथड में हम लोग करते हैं। ठीक है, पहला को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन मेथड। ठीक है, फर्स्ट मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन मेथड। दूसरा को हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बिना इसका आप लोग हायर परचेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो पहला को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन मेथड, दूसरा को हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड, तीसरा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड। ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, मेथड। ठीक है, और चौथा को हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। ठीक है, सो हम लोगों का पास में चार प्रकार का इंटरेस्ट कैलकुलेशन है हायर परचेस सिस्टम में। सो पहला को हम लोग बोलते हैं फ्रंट लाइन मेथड, ठीक है, दूसरा को हम लोग बोलते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड, तीसरा को हम लोग बोलते हैं अमाउंट आउटस्टैंडिंग मेथड और चौथा को हम लोग बोलते हैं एन्युटी मेथड। चलिए, तो इसका डिफरेंसेस क्या है, डिफरेंसेस कैसे होता है वो हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो पहले फर्स्ट टाइम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रंट लाइन मेथड। एक एक अगर हम लोग करते जाएंगे ना तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये लोग का डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो वहां पर भी हम बता देंगे कि फ्रंट लाइन में कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्या क्या चीज हम लोग को दिया जाएगा जिससे कि हम लोग फ्रंट लाइन कर सकते हैं, बैक कैलकुलेशन में क्या मिसिंग हो सकता है। ठीक है, अमाउंट आउटस्टैंडिंग में सेम कुछ चीज मिसिंग होगा और एन्युटी मेथड में तो आप लोगों का एन्युटी का टेबल दिया जाएगा। ठीक है, सो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग का फ्रंट लाइन मेथड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए, तो हम लोग आज करेंगे फ्रंट लाइन मेथड, METHOD मेथड ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, और ये हम लोग बनाएंगे हायर परचेजर का बुक में। ठीक है, किसका में बनाएंगे हम लोग, हायर परचेजर का बुक में। और पहला वाला को हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स, और बार बार हम बोल रहे हैं बिना ये मेथड को जानने आप लोग जर्नल एंट्रीज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये जानना जरूरी है। तो ये टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट इन रुपीस ये दे रहे हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट इन रुपीस। इंटरेस्ट हम लोग को कैलकुलेट करना है क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग इतना तामझाम बना रहे हैं। ठीक है, चलिए, फिर इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, या कोई कोई आप लोगों का बुक में इसको कैपिटल वैल्यू भी दिया रहता है। ठीक है, कैपिटल वैल्यू इन रुपीस, इसका मतलब है देख लीजिए टोटल पर्टिकुलर्स, फिर टोटल अमाउंट, यहाँ पर कैलकुलेशन रहेगा, जितना इंटरेस्ट बनेगा हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे और यहाँ पर निकलेगा आप लोगों का कैपिटल वैल्यू, उसका ओरिजिनल दाम कितना है। ठीक है, और इंटरेस्ट का साथ में मिला के हम लोगों को टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन को अभी हम लोग लेते हैं, तो उस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है और कैसे हम लोग ये फ्रंट लाइन मेथड में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, सो स्क्रीन में देख लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन फ्लैश हो चुका है। सो क्वेश्चन है कैश प्राइस ऑफ अ मशीन इज ₹59,600। कैश प्राइस हम लोग को दिया गया है 59,600 रुपीज। ठीक है, उसके बाद एंड द डाउन पेमेंट इज ₹16,000। डीपी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं इज 16,000। डाउन पेमेंट हम लोग का कितना दिया गया है, 16,000 रुपीज दिया गया है। द बैलेंस अमाउंट इज पेएबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, और जितना भी बचा है अमाउंट, ठीक है, जितना भी अमाउंट बचा हुआ है वो उसको कितना दिया जा रहा है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट है 3 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है तो क्वेश्चन में देख लो आप लोगों का। ओके,
पेबल इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹16,000, ये भी हम लोगों का कितना है 16,000 ही है। साथ ही साथ में वहां पर देख लीजिए द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज, आप लोग देख लो, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5%, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया गया है 5%। सो और आप लोग देख लीजिए एज्यूमिंग दैट द प्रिंसिपल वाज मेड, ओके, परचेस वाज मेड ऑन 1 अप्रैल, हम लोग ने खरीदा है 1 अप्रैल को, तो इसका मतलब 1 अप्रैल को अगर खरीदा है तो ईयर एंड कब होगा हम लोग का 31 मार्च, ये भी आप लोगों को निकालना है, ठीक है। अगर ईयर दिया है तो ईयर आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। चलिए इतना क्वेश्चन में है। अब देख लो फ्रंट लाइन मेथड में क्या होता है, फ्रंट लाइन मेथड में कैश प्राइस दिया रहता है आप लोगों को, डाउन पेमेंट दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट भी दिया रहेगा, विद रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया रहेगा, ये चारों का चारों चीज आप लोगों को दिया रहेगा, तो तब आप लोगों को करना है इसको फ्रंट लाइन मेथड में, ठीक है। और सेकंड में हमने बैक कैलकुलेशन मेथड बोला था, बैक कैलकुलेशन में मेथड में क्या हो जाता है ना, कैश प्राइस आप लोगों को नहीं दिया रहेगा, डाउन पेमेंट दिया रहेगा, इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको कैश प्राइस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को उल्टा से जाना है, बैक कैलकुलेशन करना है, तो इसीलिए उसका नाम बैक कैलकुलेशन हो गया, ये सीधा से जा रहा है तो इसीलिए इसका नाम फ्रंट लाइन मेथड हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरह अमाउंट आउटस्टैंडिंग हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्लियर। चलिए सो कैश प्राइस हम लोग का है, डाउन पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट है और इंटरेस्ट है। तो आगे लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को बोला था ये एक हायर परचेस सिस्टम है, हायर परचेस सिस्टम मतलब जो कि हम लोग फाइनेंस वगैरह में गाड़ी खरीदते हैं ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। तो अब देख लो अगर हम लोग कोई भी गाड़ी हायर परचेस सिस्टम में लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग का आ जाता है कैश प्राइस, ठीक है। कैश प्राइस मतलब उसका दाम, ठीक है, पूरा तो हम लोग देंगे नहीं। तो इनिशियली जब हम लोग बाइक भी अगर खरीदने के लिए जाते हैं, ठीक है, उसका सबसे पहले हम लोग को चाहिए कैश प्राइस की टोटल उसका दाम कितना है, बिना दाम पूछे तो हम लोग लेंगे नहीं, है कि नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग का स्टेप क्या आ जाता है, नेक्स्ट स्टेप हम लोग को अगर हम लोग वो गाड़ी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले हायर वेंडर को हम लोग क्या देंगे, डाउन पेमेंट देंगे, उसी तारीख को, उसी दिन को, ठीक है, फर्स्ट डाउन पेमेंट हम लोग देंगे। तो डाउन पेमेंट का बाद में जितना भी पैसा हम लोग का बच चुका है, ठीक है, वो हम लोग इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग देते हैं, वो लोग एक रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स करेगा, हम लोग को बता दिया जाएगा। तो ठीक उसी तरह कि हम लोग इसको इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट करते रहेंगे। तो इंस्टॉलमेंट जो हम लोग को दिया रहता है, से सपोज इसमें 16,000 का इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, तो यहीं पर यही पैसा इंस्टॉलमेंट में ही हम लोग का क्या जुड़ता है, इंटरेस्ट भी जुड़ के हम लोग का ऐड होके, तो हम लोग पेमेंट करते रहते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब यह है कि अगर फ्रंट लाइन मेथड में होता है तो फिर कैश प्राइस दिया रहेगा, ठीक है, फिर डाउन पेमेंट दिया रहेगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया रहेगा, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको दिया रहेगा। तो इसी से हम लोग को क्या करना है, फ्रंट लाइन मेथड को करना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। कि डायरेक्टली तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, तो फिर अब कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। सो फ्रंट लाइन मेथड में सबसे पहले तो कैश प्राइस दिया गया है, तो हम लोग को लिखना है कैश प्राइस, कैश प्राइस ऑफ मशीन भी लिख सकते हो, ऑफ क्वेश्चन में मशीनरी है या मशीन है, मशीन ही देते हैं, ठीक है। कैश प्राइस ऑफ मशीन हम लोग का कितना है, कैश प्राइस 59,600, ये टोटल अमाउंट का कॉलम में, अमाउंट का कॉलम में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। सो इसमें फिलहाल ये तो कैश प्राइस है, टोटल उसका दाम है, तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट हम लोग का नहीं रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट में इंटरेस्ट आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में हम लोग का एक्चुअल दाम आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लो इसका बात देख लो, हम लोग को तो पता चल गया कि इसका दाम 59,600 है मशीन का, ठीक है। तो हम लोग ये खरीद रहे हैं ऑन हायर परचेस सिस्टम, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग देंगे। जब हम लोग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं बोलते, फर्स्ट अमाउंट हम लोग, इनिशियल अमाउंट हम लोग देंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो अगर हम लोग डाउन पेमेंट देते हैं तो पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियसली ये क्या होगा, पैसा घटते आ जाएगा। तो जब भी डाउन पेमेंट होता है तो हम लोग को करना है लेस, ठीक है। सो डाउन पेमेंट, और ध्यान में रखना ये कब देता है, जिस तारीख को हम लोग खरीदते हैं उसी तारीख को, ठीक है। दैट इज खरीदा वाला तारीख कितना है, 1 अप्रैल, ये डेट एकदम मायने रखता है, ठीक है। तो 1 अप्रैल को कितना में हम लोग ने खरीदा, 16,000 में हम लोग ने खरीदा। तो क्या इसमें इंटरेस्ट लगता है फर्स्ट डे में, नहीं लगता है, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, लेकिन यही दाम क्या है, ये है कैपिटल वैल्यू, तो प्रिंसिपल अमाउंट भी आ चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे इसको कैलकुलेशन, हम मोबाइल में कर रहे हैं, सो आप लोगों को कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। सो 59,600 माइनस 16,000, तो बच गया 43,600, इतना बचा। अब यहां से जो इंस्टॉलमेंट हम लोग का शुरू होगा वहां पर हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो गया, ये डाउन पेमेंट हम लोग ने दे दिया, अब तो हम लोग का इंटरेस्ट चार्ज ये खत्म, फर्स्ट हम लोग का खत्म हो चुका है इनिशियल, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे फिर इंटरेस्ट,
ठीक है। फिर अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो देख लो, उससे पहले तो इंटरेस्ट हम लोग का प्लस होगा कि माइनस होगा। देख लो, ये पैसा हम लोग ने 59,600 का मशीन खरीदा, 16,000 डाउन पेमेंट देके जो बचा हुआ पैसा जो है 43,600, इसका ऊपर में तो इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट जो है ना, हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। सो ये हम लोग का क्या होगा, करना है तो ड्यू हम लोग करेंगे, तो ये इसमें अमाउंट में वो क्या होगा, वो इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है। सो ऐड इंटरेस्ट ऑन 31st, इंटरेस्ट हम लोग तुरंत तो देंगे नहीं, सो एक साल बाद, तो 31st मार्च तो हम लोग इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे। ठीक है। सो इंटरेस्ट कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है हम लोग को, 5%। तो देख लो 43,600 इंटू 5% करके देख लो, तो ये होता है 2,180 रुपीज। ठीक है। यहां पर आप लोग लिख कर रख सकते हो 43,600 इंटू 5/100। ठीक है। तो हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना होगा 43,600। ठीक है। तो हम लोग का सॉरी माइनस बोल रहे हैं हम, तो ऐड करना है 43,600 प्लस 2180, सो 45,000 हम लोग का बन रहा है 45,780। ठीक है। जस्ट हम लोग ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। तो अब उसका बाद देख लो, डाउन पेमेंट हो गया, कैश प्राइस भी लगा दिया। अब हम लोग को क्या करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देना है। ठीक है। सो 3 तो हम करके रखते हैं, तो पहला इंस्टॉलमेंट हम लोग दे देते हैं। चलिए, सो लेस इंस्टॉलमेंट। ठीक है, ये है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ठीक है, या तो आप लोग आगे भी लिख सकते हो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बोल के। ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का कितना है, और ये कब दिया जाएगा, 31st मार्च। ठीक है। जब इंटरेस्ट ड्यू होता है ना, तभी हम लोग को देना है। ठीक है। तो कितना है पड़ा हम लोग को, 16,000। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम लोग का है 16,000, तो माइनस कर दीजिए। सो माइनस 16,000, सो हम लोग का बचा 29,780। ठीक है, 29,780 बन गया। तो अब देख लो, जो 16,000 हम लोग ने पेमेंट किया है, ठीक है, सो इसका ऊपर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देख लीजिए, इसका अंदर में हम लोग का क्या हुआ है, इंटरेस्ट भी जुड़ा हुआ है। तो फिर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे इसका इंटरेस्ट 2180। अब ये और ये अमाउंट को हम लोग को माइनस करना है, तो हम लोग का एक्चुअल कैपिटल वैल्यू भी निकल जाएगा। तो 16,000 माइनस 2180 तो बन जाता है 13,820 रुपीज। ये हो गया कैपिटल वैल्यू। देख लो, सबसे पहले वाला पैसा था डाउन पेमेंट, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। सेकंड जो हम लोग ने इंस्टॉलमेंट दिया गया, उसका ऊपर में हम लोग का इंटरेस्ट भी है। तो इंटरेस्ट को अगर हम लोग निकाल देते हैं, तो कैपिटल वैल्यू हम लोग का बन जाता है 13,820। सिंपल। ठीक है। तो अब देख लो, अब फिर देख लो, फर्स्ट में हम लोग ने क्या किया, 2 एंट्री होगा, फिर उसके बाद में हम लोग का ये जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, तो हम लोग का 3 साल रिपीट होते रहेगा। ठीक है। तो 3 साल, 3 इंस्टॉलमेंट है तो 3 साल कर दीजिए। तो नेक्स्ट ये करेंगे हम लोग ऐड इंटरेस्ट, ये भी होगा 31st मार्च। ठीक है। नेक्स्ट ईयर का 20 अगर लेते हो तो 21 22 को होगा। ठीक है। तो 31st मार्च ईयर नहीं है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब हम लोग को इंटरेस्ट बनाना है 29,780 के ऊपर में, सो इंटू 5/100। तो चलो उसको भी ऐड कर दो आप लोग। तो कितना है 29,780 इंटू 5%। सो इसका बन जाता है आप लोगों का इंटरेस्ट 1,489 रुपीज। चलिए इसको हम लोग करते हैं प्लस। तो हम लोगों का निकलता है 31,269 रुपीज। ठीक है। सो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, हम लोग देंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट। सो इंस्टॉलमेंट ये हो गया सेकेंड, हम लोग सेकेंड इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं। ठीक है। कब देंगे ये भी लास्ट तारीख को, ईयर एंडिंग में। ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितना है हम लोग का 16,000। चलिए माइनस कर दीजिए, माइनस 16,000। तो इसका मतलब है कि हम लोग का निकल गया 15,269 रुपीज। हो गया। तो इस इंस्टॉलमेंट में तो इंटरेस्ट भी है, तो इंटरेस्ट निकाल दो 1489, हमने इंटरेस्ट निकाल दिया। ठीक है। चलिए, सो 16,000 माइनस 1489, इंटरेस्ट कम होते जा रहे हैं, है कि नहीं। ठीक इसी तरह हम लोगों का फाइनेंसिंग में भी चलता है। तो इसका कैपिटल वैल्यू हुआ 14,511 रुपीज।
ठीक है, तो ये सीधा सीधा लिख लेना, ठीक है, मेरा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। चलिए अब फाइनली हम लोग को थर्ड देख लो, ये इंटरेस्ट है हम लोग का कब का, ये हो गया फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर मतलब सेकंड टाइम का ईयर भी ले सकते हो इंस्टॉलमेंट। ओके, फिर अब करेंगे थर्ड, क्योंकि 3 करना है हम लोग को, सो ऐड करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है, 31 मार्च, कितना है 5% है ये। तो आप लोग देख लो, थर्ड वाला इंटरेस्ट आप लोगों को निकालने का जरूरत नहीं है, अगर निकालते हो तो भी आपका थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है ना, इसको टोटल 16,000 बैलेंसिंग करना पड़ता है, ठीक है, तो बैलेंसिंग करके हम लोग डायरेक्टली कर देंगे। तो अगर आप लोगों को निकालना है, आप निकाल भी सकते हो, यूर चॉइस, ठीक है। चलिए, तो निकालने से भी कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट में, फ्रंट लाइन मेथड में ध्यान रखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होता है ना, तो वहां पर आप लोगों को जो इंटरेस्ट आप लोग ऐड करोगे ना, तो वो निकालने का जरूरत नहीं है। अगर निकालोगे तो कितना होगा देख लो, 15,269 इंटू 5%, तो 763 हो गया। अगर हम 763 हुआ तो क्या हम लोग का बैलेंसिंग लास्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 का होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोगों को करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हो इंटरेस्ट निकालने के लिए, 16,000 को ले लो, माइनस कर दो 15,269, तो आप लोगों का हुआ 731, ठीक है। सो डायरेक्टली इसको ऐड कर दो, क्योंकि हम लोग को लास्ट इंस्टॉलमेंट 16,000 ही बनाना है, ठीक है। तो ये 16,000 हो गया। तो अब हम लोग करेंगे फाइनली लास्ट का लेस इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट नंबर थर्ड, ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट बोले हैं, तो 31 मार्च, ठीक है। तो 31 मार्च को थर्ड इंस्टॉलमेंट 16,000 का आप दे दो, तो लास्ट में क्या होगा, आपका पास में आपको कोई भी पैसा अब इसका बाद देने का जरूरत नहीं है कि नहीं। तो अब ये इंस्टॉलमेंट दे दिया तो गाड़ी आपका, लेकिन इस इंस्टॉलमेंट में क्या हुआ, 731 रुपीज का इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। चलिए, तो माइनस कर देते हैं, तो वही रहेगा 15,269, तो ये रहेगा 15,269, राउंडिंग ऑफ 70 भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो अब आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि आप लोग का इंटरेस्ट कितना गया होगा और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। तो देख लो, सो 16,000 प्लस 13,820 प्लस 14511 प्लस 15,269, तो आपका ये हो रहा है 59,600। देख लो, ये तो 59,600 जो कैश प्राइस था वही आया, देख लो यहाँ पे, ठीक है। वहां पे आप लोग ने इंटरेस्ट कितना दिया गया, आप लोग का इंटरेस्ट कितना बना ये 3 साल में, सो 2189, ओके सॉरी 2180 प्लस 1489 प्लस 731, टोटल 4,400 का आप लोग ने टोटल इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है। तो देख लो, ठीक इसी तरह हम लोग का बनता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ फ्रंट लाइन मेथड, ठीक है। सो ये हायर परचेजर का है, देख लो सिंपल है हम लोग का, लेकिन लिखने के लिए आप लोगों को देख लो, ये जो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट जो है ना, वो सीधा सीधा आप लोग को करना है, ठीक है। चलिए, होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो इस बार जो आप लोग का एग्जाम है वहां पर आप लोगों को ये सब क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो पहले तो आप लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखना है, फिर उसके बाद ही आप लोग जर्नल जा पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे जर्नल, क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं है तो जर्नल कैसे कर पाओगे, है कि। चलिए, तो फिर आप लोगों को ये फ्रंट लाइन मेथड आप लोगों को मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सिखा दिया है। और ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन 2006 में आया है अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है 2006 का, ठीक है। चलिए, देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट कर लो, लंबा वीडियो नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्लास में हम लोग करेंगे क्या, बैक कैलकुलेशन मेथड, ठीक है। और इसका आप लोगों को क्वेश्चन में आप लोगों को व्हाट्सएप जो चैनल है ना, वहां पर क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। चलिए, समझ में आया ना, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।